अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे सादा कमीज़ की कटिंग का आसान और मुकम्मल तरीका शेयर करूंगी और शर्ट का परफेक्ट नाप कैसे लेते हैं ये भी शेयर करूंगी और खुले कपड़े में शर्ट की चौड़ाई और लंबाई कैसे लेते हैं इसके बारे में भी टिप्स दूंगी। अगर तो आप बिगनर हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगी। एंड तक देखिएगा। ये वो कपड़ा है जिसकी मैंने शर्ट कटिंग करनी है। सबसे पहले इसकी लंबाई नाप लेनी है। इसकी लंबाई 41 है। इसके बाद इसकी चौड़ाई नापनी है दामन से। यहाँ से ये 20 है, लेस थोड़ी सी 20 से बाहर ही है। अच्छा, वहाँ से चौड़ाई नाप के हिप से लाजमी नापनी है। हिप से भी इसकी चौड़ाई 20 है। इसके बाद अब कमर से लेनी है। कमर से इसकी चौड़ाई है तकरीबन 18.5। इसके बाद चेस्ट से नापते हुए आपने ये चीज़ देखनी है कि जहाँ पे बिल्कुल कंधे का एंड पॉइंट होता है वहाँ से चौड़ाई नापनी होती है। यहाँ से इसकी 20 है। अब इसके बाद तीरा मापने के लिए बैक साइड से तीरा मापा करें हमेशा, ताकि परफेक्ट माप हो उसका। यहाँ से लॉन है, ये लॉन थोड़ी सी खुल भी जाती है। गले को थोड़ा सा ढीला रखना है ताकि जो परफेक्ट तीरा है उसका वही आए नाप में। तीरा यहाँ से 14 इंच है। शर्ट का नाप तो हो गया। अब बाजू का नाप कैसे लेना है वो मैं शर्ट की कटिंग के बाद, जब बाजू की कटिंग करनी होगी तब आपसे शेयर करूँगी। अब शर्ट का कपड़ा ले लेना है जिसकी कटिंग करनी है। जब भी कटिंग करते हैं, चाहे कपड़ा बड़े अर्ज का हो चाहे छोटे अर्ज का हो, लंबाई कन्नी वाली साइड से लेनी होती है और चौड़ाई दूसरी साइड से लेते हैं जिस साइड से हम कपड़े का अर्ज मापते हैं। मैंने इस साइड से चौड़ाई ली है। चौड़ाई इसकी 20 इंच आड़ी थी, तो मैं इसकी 2 इंच ज़्यादा लूँगी, 22 पे कटिंग करूँगी। कन्नी मैंने साइड से एक्स्ट्रा रखी है, वो मैं बाद में कट कर दूँगी। इस तरह से आपने इसकी लंबाई सारी उतार लेनी है शर्ट की। बिल्कुल सीधा रखते हुए कपड़ा कट कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने इसकी लंबाई उतार ली है। लंबाई 41 रेडी थी, तो मैंने इसकी 41 ही ली है क्योंकि मैंने जो साइड पे बॉर्डर था वो नीचे लगाना है बाद में। अब इस तरह से इसको सीधा बिछा लेना है। यहाँ से आपने बिल्कुल ध्यान से दोनों किनारे मिलाते हुए इसके इस तरह से बिछाना है, बिल्कुल दरमियान करते हुए शर्ट का, ताकि कटिंग ख़राब ना हो। बिल्कुल इस तरह से जैसे ये मैंने रखे हैं दोनों पीस।
अब मैं इसके तीरे का निशान लगाऊंगी। यहाँ से तीरा तैयार 14 इंच था, यहाँ से 7.5 इंच रखूँगी। 7 इंच तैयार और हाफ इंच जो मार्जिन जाएगा सिलाई में। अब कंधे की लंबाई का निशान लगाना है, तो उसके लिए मैं जो मेरी माप वाली शर्ट है उसका भी कंधा एक दफ़ा मेजर करूँगी कि वो कितना है, फिर उसके हिसाब से कंधे का निशान लगाऊंगी। ये देखें, इस तरह से शर्ट को रख के यहाँ से गुलाई में, जैसे गुलाई में कंधा है उसी तरह से गुलाई में इसका माप कर लेना है। कोशिश करें कि बैक साइड से ही नाप लें, क्योंकि फ्रंट की कटिंग भी की होती है, तो बैक साइड से कटिंग के दौरान ज़्यादा सही आइडिया हो जाता है। तो ये रेडी जो है 9.5 है कंधा। मैं यहाँ से 8 इंच पे मार्किंग करूँगी, क्योंकि जब ये गुलाई में आएगा तो ये 9.5 ही हो जाएगा। यहाँ से 20 इंच रेडी थी शर्ट, तो यहाँ पे भी मार्किंग कर लेनी है। यहाँ से निशान लगाना है 12 इंच पे कंधे से नीचे, और अगर ऊपर से रख के मेजर करें तो वो निशान 21 पे होता है, और ये जो मिड का निशान होता है ये 14 पे होता है। ये इस तरह से निशान लगा लेना। ये 21 पे है नीचे वाला, और ऊपर वाला जो कमर का दरमियान का निशान लगाया था वो 14 पे है। यहाँ से मैंने 1.5 इंच ऊपर को लिया है, कॉर्नर से बिल्कुल ऊपर को 1.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। जो कंधे की गुलाई करनी है उसके लिए इस तरह से 1.5 इंच पे निशान लगा के कंधे की गुलाई काट लेनी है। अब यहाँ पे जो सिलाई में कपड़ा रखना है मैं उसका निशान लगाऊंगी। सिलाई में आप अपनी मर्ज़ी से 1.5 से 2 इंच तक का कपड़ा रख सकती हैं, क्योंकि बाद में शर्ट लूज़ करनी पड़े तो फिर आसानी हो जाती है। अब कटिंग करने से पहले यहाँ से एक दफ़ा फिर नाप लेना है, क्योंकि कट किया हुआ कपड़ा तो फिर वापस नहीं आ सकता, लेकिन निशान गलत लगा हो तो उसको सेट किया जा सकता है। ये मैं एक दफ़ा अब कैमरा नज़दीक किया तो दिखा दूँ, यहाँ से 1.5 इंच पे रख के गुलाई की हुई है। अब मैं ये कटिंग करके तो फिर फ्रंट साइड का निशान लगाऊंगी ताकि सही से समझ आ जाए। अब मैं यहाँ से कटिंग करके फिर फ्रंट साइड का निशान लगाऊंगी ताकि सही से समझ आ जाए। इस तरह से जब यहाँ से गुलाई करनी है तो कोशिश करनी है आपने कैंची को खोल के तो आहिस्ता आहिस्ता गुलाई करनी है इसकी। इस तरह से ये कंधा कट हो गया। अब फ्रंट का निशान लगाती हूँ। यहाँ से 1 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ से 3 इंच पे तकरीबन गला 3 साढ़े 3 पे होता है, तो 3 इंच पे निशान लगा लेना। लगा के उस निशान को इस निशान से मिला देना, इस तरह से तिरछा रखते हुए। अब यहाँ से कंधे की गुलाई करनी है 1 इंच
यहाँ से निशान लगाना है अंदर को। इसका एक और तरीका भी है, वो मैं किसी और वीडियो में शेयर करूँगी। यहाँ से 1 इंच अंदर को निशान लगाते हुए इस तरह से गोलाई कर लेनी है। अब इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है जैसे निशान लगाया। जस्ट फ्रंट साइड की कटिंग करनी है, बैक साइड की नहीं करनी। तीरे की फ्रंट साइड से ही कटिंग करनी है ताकि गला जो आपका पीछे जाता है, उसका मसला होता है, वो पीछे नहीं जाए। मैंने 1/2 इंच वहाँ से भी उतारा है ताकि कुछ लोगों को बहुत मसला होता है, गला पीछे जाता है। जब भी आप आर्म होल की फ्रंट से कटिंग करते हैं तो तीरे की फ्रंट साइड से कटिंग लाजमी किया करें और बैक साइड से नहीं करनी। इस तरह से यहाँ पे टुक लगा लेना है जहाँ पे सिलाई लगानी है। इससे आगे जो मेरा कपड़ा है वो एक्स्ट्रा है, वो मैंने सिलाई के अंदर रखना है। अब मैं यहाँ से भी कटिंग कर लूँगी, जो निशान लगाया हुआ है। जहाँ पे फिटिंग की सिलाई ख़त्म करनी है वहाँ पे टुक लगा लेना है। अब इसका बैक साइड का गला कट करने लगी हूँ। यहाँ से 3 इंच इसकी चौड़ाई रखी है। तीन इंच इसकी लंबाई रखनी है और फिर इसकी गुलाई कर देनी है इस तरह से। इनकी शर्ट को प्लेट्स भी डालनी है। अब मैं उसके निशान लगाऊंगी। यहाँ से 11 इंच पे निशान लगा लेना है और इस साइड से 4 इंच पे। अब यहाँ से प्लेट की लंबाई लेनी है 7 इंच, तो 7 इंच पे निशान लगा लेना है। 7, 7.5, 8, 6 से 8 इंच तक का लंबा आप प्लेट रख सकते हैं। जिनका कद छोटा होता है उनका 6 इंच भी रखते हैं, जिनका सही होता है उनका 8 इंच। मैंने कैंची से निशान इसलिए लगाया है कि उसकी इतनी तेज़ नहीं है नोक। अगर आपकी कैंची इस तरह की हो तो आप कभी भी ये रिस्क ना लें, क्योंकि इस तरह से कपड़ा फट भी सकता है। तो आप निशान वैसे भी हाथ रख के भी लगा सकते हैं। अब ये वाला नीचे नज़र नहीं आ रहा था तो मैंने हाथ रख के लगाया निशान। अब बाजू की कटिंग करनी है। उसके लिए पहले मैं बाजू का नाप लूँगी शर्ट से। इसकी लंबाई 20 इंच है। जब भी बाजू का नाप लें तो यहाँ से बाइसेप ज़रूर नापा करें। ये मेरी जो है इस शर्ट की 8.5 है, लंबाई 20 है और आगे से जो बाजू है खुला वो 7 इंच है। अब इसकी कटिंग करते हैं। ये जो एक्स्ट्रा पीस था अब शर्ट के साथ का वो लेना है। अब साइड से बॉर्डर उतार लेना है इसका और बाजुओं की लंबाई ले लेनी है। ये मैंने साइड से बॉर्डर उतार के
इस तरह से बाजुओं की लंबाई उतार ली है। ये 20 इंच बाजू रेडी थे तो मैंने 20 इंच ही ली है, क्योंकि इसके आगे बॉर्डर लगना है, तो उससे फिर मेरा बाजू पूरा हो जाएगा। बॉर्डर तकरीबन 1 इंच का है। अब इस तरह तो इसकी चौड़ाई बाजू की नहीं पूरी हो रही, तो उसके लिए इसमें जोड़ डालने पड़ेंगे। जोड़ के लिए मैं ये कपड़ा लूँगी इस तरह से। इसको ये मैं थोड़ा सा तिरछा रखूँगी, थोड़े से तिरछा जोड़ डालें तो बाजू में वो बिल्कुल सेट रहता है। इसको इस तरह से तिरछा रखते हुए ये बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने फोल्ड किया है, ये 4 पीस हो जाएंगे फिर इस तरह से। इस तरह से इसको माप लेना है कि कितना कपड़ा चाहिए। ये मेरा 8 इंच और है, तो तकरीबन 2 इंच भी हुआ तो मेरा ये ठीक रहेगा। अब यहाँ से इसकी चौड़ाई एक दफ़ा फिर नाप लेनी है। ये मेरी 9.5 हो रही है। यहाँ से 3.5 पे निशान लगा के 3.5 पे निशान लगाना है और कंधे की गोलाई कर लेनी है। कंधे की गोलाई इस तरह से कर लेनी है। इस पे मैं डिटेल वीडियो भी बनाऊँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो पोस्ट हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब इसकी इस तरह से कटिंग कर लेनी है जैसे निशान लगाया है। तो शर्ट की कटिंग तो हो गई है आज की इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।